अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत है। बच्चों, आज हम इयत्ता 10वीं की कविता दूसरी संत वाणी यामधील अभंगवाणी अ शेख मोहम्मद सांगती सेव या अभंगवाणीचे आज आपण अध्ययन करणार आहोत, विश्लेषण बघणार आहोत आणि स्वाध्याय कृती सुद्धा बघणार आहोत। या संत वाणीचे किंवा अभंगाचे कवि आहेत संत कवि शेख मोहम्मद। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं इस अभंगवाणी को। उसके पहले हम लोग अपनी अपनी मराठी की किताबें निकाल लेंगे, साथ में एक एक पेंसिल भी निकाल लेंगे, ताकि जब आपको शब्दार्थ समझाया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो आप उसे किताब में पेंसिल से नोट कर लेंगे। और बच्चों, आपको अगर मेरा वीडियोस, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो मेरे यूट्यूब चैनल माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल, ये खास उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए मराठी विषय आसानी से समझने के लिए ये चैनल का निर्माण किया गया है, बनाया गया है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलो बच्चों, तो हम कविता करते हैं शुरुआत। पान क्रमांक 2, कविता दूसरी संत वाणी अ शेख मोहम्मद सांगती सेव। संत शेख मोहम्मद हे 17व्या शतकातील संत कवी आहेत। आता आपण बघू या कवितेमध्ये कवीने आम्हाला काय संदेश दिलेला आहे, काय वर्णन केलेला आहे। प्रस्तुत अभंगात साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे, तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष विविध दृष्टांतातून स्पष्ट केले आहेत। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कविता में संत कवि शेख मोहम्मद, इन्होंने इस कविता में या इस अभंगवाणी में साधु व्यक्ति मतलब सज्जन व्यक्ति, नेक इंसान कैसा होता है, उसका अंतरंग यानी उसका दिल, उसका मन कैसा रहता है, इसका वर्णन किया है। और साथ ही एक सोबतच खरा साधू ओळखण्याचे काही निकष संत कवीने काही उदाहरणे किंवा उपमा देऊन या अभंगात स्पष्ट केले आहे। और उस तरह से एक नेक इंसान पहचानने के निकष मतलब रूल्स बोलेंगे उसको हम, वो भी कवि ने स्पष्ट इस संतवाणी में, इस अभंग में स्पष्ट किए हैं। अलग अलग एग्जाम्पल्स देके, उदाहरणे किंवा उपमा देऊन स्पष्ट केले आहे। तर या अभंगवाणीमध्ये कवी शेख संत मोहम्मद यांनी खरा साधू कसा असतो याचे ओळखण्यासाठी 3 उदाहरणे दिलेली आहेत। पहिला केतकीचे झाड, दुसरं नारळ आणि तिसरं फणस कहते हैं। हे 3 उदाहरणे देऊन साधुत्व म्हणजे खरा साधू पहचानने के निकष हमें समझाए है। चलो शुरुआत करते हैं। केकतीला काट्यांचे वेढे, भीतरी निपजित केवडे, तैसे साधूचे स्पष्ट शब्द गाढे, परोपकारा लार्थी। पुन्हा बघा, केकतीला काट्यांचे वेढे, भीतरी निपजित केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाढे, परोपकारा लार्थी। केतकी, केकती यहाँ पे दिया हुआ है, सो केतकी का झाड़,
जिस पौधे में, जिस झाड़ में केवड़े का, केवड़ा जिसे हमें सबको ज्ञात है केवड़ा क्या होता है, जो हम खुशबू के लिए खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं केवड़ा। और केवड़ा लगता है केतकी के पौधे में। कांटे, कांटे तो पता है कांटे। वेढ़े मतलब घिरा हुआ। भीतरी मतलब उसके अंदर। निपजित मतलब पैदा होना। तैसे मतलब वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। गाढ़े मतलब इबादत से भरे हुए, इबादत से भरे हुए। यानी परोपकार, परोपकार मतलब दूसरों पे किया गया उपकार। तर संत शेख मोहम्मद म्हणतात की केतकीचे झाड हे काट्यांनी वेढलेले असते आणि त्यामध्ये केवड्यासारखं सुगंधित पदार्थ निपजतो, निघतो। काही म्हणतात की ज्याप्रमाणे केतकीचे झाड काट्यांनी वेढलेले असते त्याचप्रमाणे आणि त्याच्या आतमध्ये सुगंधित केवड़ा निपजतो त्याचप्रमाणे, अगदी उसी, बिल्कुल उसी तरह से साधूचे शब्द हे गाढे असतात, म्हणजे ते काट्यासारखे आपल्याला बाहेरून वाटतात, ते आपल्याला रुततात। साधूचे शब्द आपल्याला रुततात, पण त्या शब्दामध्ये दूसऱ्यांसाठी परोपकार गढ़लेला असो। तो कवि कहते हैं कि जिस तरह से केतकी का झाड़ कांटों से घिरा हुआ होता है और उसके अंदर सुगंधित केवड़ा निर्माण होता है, पैदा होता है, उसी तरह से साधु का हृदय होता है, उसका दिल होता है। उसके शब्द या साधु पूरी तरह से ऐसा लगता है कि वो कांटों से घिरा हुआ है, उसके शब्द कांटों के जैसे हमें नजर आते हैं, लेकिन जब वो अब उसके अंतरंग अगर हम देखें तो उन शब्दों का हम अर्थ देखें तो वो शब्द दूसरों पे उपकार करने वाले, दूसरों का उद्धार करने वाले होते हैं। चलो बच्चों, दूसरे कड़वे। फणस सर्वांगी काटावले भीतरी महागोडीने कोंदिले तैसे साधू हृदय जाले बोधा संगे परियेसा। पुन्हा बघा, फणस सर्वांगी काटवले भीतरी महागोडीने कोंदले तैसे साधु हृदय जाले बोधा संगे परियेसा। शब्दार्थ बघूया। काटवले म्हणजे काट्यांनी भरलेले, कोंदले, कोंदले मतलब दबा दबा के भरा हुआ, बहुत ज्यादा पैमाने पे भरा हुआ। साधु हृदय हे शब्द दोन शब्दांनी बनलेला आहे। साधु म्हणजे सज्जन व्यक्ती, नेक इंसान, आणि हृदय मतलब दिल। बोधा संगे, बोधा संगे यहां पे अर्थ है कि चांद बोदले उस्ताद के साथ, ऐसा इसका अर्थ है। चांद बोदले उस्ताद थे इनके, संत शेख मोहम्मद के, उनके साथ। परियेसा मतलब सुनो। तर कवी म्हणतात की ज्याप्रमाणे फणस, फणस तो पता है हमें, जैक फ्रूट कहते हैं अंग्रेजी में। ज्याप्रमाणे फणस बाहेरून काट्यांनी आच्छादलेले असते, वेढलेले असते, परंतु त्याच्या आत अमृताचे साठे असते, कोदून भरलेले अमृताचे साठे असते। त्याचप्रमाणे साधूचे हृदय असते। साधूचे बाह्यरंग हे काटेरी दिसतात, परंतु त्यांच्या हृदयात काय असते? विनम्रता वसलेली असते। अशा प्रकारे बोधासंगे परियेसा, अशा प्रकारे चांद बोधले उस्ताद यांच्या सोबत कवी यांनी दुसऱ्यांना उपदेश दिलेला आहे।
चला पुढं. तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फन्नस का झाड़ या फन्नस का फल चारों तरफ कांटों से घिरा हुआ होता है. देखा है ना फन्नस, आपने सभी ने देखा है फन्नस, वो पूरा चारों तरफ से कांटों से घिरा हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर अमृत के जैसे साठे, मतलब गोदाम, अमृत उसके अंदर भरा हुआ, ठूस ठूस के भरा हुआ होता है. ठीक उसी तरह से साधु का बहिरंग होता है, बाहर के उसके कपड़े, उसका स्थिति होती है, बिल्कुल कांटों से दिखाई देती है, मतलब नीट नेट का दिसत नहीं, और उसका हृदय बिल्कुल अमृत से भरा हुआ होता है, मोहब्बत से भरा हुआ होता है, प्रेम से भरा हुआ होता है. ऐसे चांद बोधले उस्ताद के साथ कवि कहते हैं. चला पुढं. आता तिसरे उदाहरण देत आहे कवी. नारळ कठीण दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार, तैसे साधूचे अंतर, बोधे ओसंडले. पुन्हा बघा. नारळ कठीण दिसे बाहेर, भीतरी खोबरे अरुवार, तैसे साधूचे अंतर, बोधे ओसंडले. शब्दार्थ बघा. नारळ, नारळ मतलब नारियल. कठिन, कठिन मतलब बच्चों सख्त. भीतरी मतलब अंदर. अरुवार, अरुवार मतलब मुलायम, कोमल, मृदु. अंतर मतलब उसका अंतकरण. ओसंडले मतलब उबला हुआ, रखा हुआ. तर कवी संत शेख महम्मद म्हणतात की ज्याप्रमाणे नारळ हे बाहेरून कठीण असते, पण त्याच्या आतमध्ये, त्याच्या भीतरी, त्याच्या आतमध्ये अरुवार म्हणजे मुलायम, खोबरे असते, तैसेच त्याचप्रमाणे, अगदी त्याचप्रमाणे साधूचे म्हणजे सज्जन व्यक्तीचे, नेक इंसान का हृदय होता है, उसका अंतकरण होता है, उसके अंदर भी अमृत के जैसे और बिल्कुल खोबरों की तरह नरम मुलायम उसका दिल होता है, उसके शब्द होते हैं. पुढो. हाँ, अर्थ समझ लेते हैं. तो कवि कहते हैं कि जिस तरह नारियल, नारियल तो हमें पता है, सभी ने देखा है नारियल, कि उसे फोड़ने के लिए बहुत तकलीफ जाती है, बहुत सख्त होता है वो. तो जिस तरह नारियल बाहर से सख्त होता है, लेकिन उसके अंदर, नारियल के अंदर बिल्कुल मुलायम खोपरा भरा हुआ होता है, ठीक उसी तरह से साधु का मतलब नेक इंसान का हृदय होता है. नेक इंसान बाहर से कठोर नजर आता है, उसके शब्द बाहर से नारियल जैसे कठोर नजर आते हैं, लेकिन उसका अंतकरण, उसका दिल खोपरे जैसा, नारियल जैसा बिल्कुल नरम होता है, मुलायम होता है. बघा किती सुंदर शब्दात कवी संत शेख महम्मद यांनी सज्जन व्यक्तीचे, साधू व्यक्तीचे वर्णन केले आहे. पुढं. ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव, तो कैसा करावा उपाव, शेख महम्मद सांगती सेव, सभे श्रोत्यांप्रती. चला शब्दार्थ बघू. उपाव मतलब उपाय, सोल्यूशन. सेव म्हणजे सेवक, खिदमत करने वाला, सेवा करनारा. सभा, सभा मतलब गैदरिंग या मीटिंग. श्रोते मतलब ऑडियंस, सुनने वाले. तर संत कवी शेख महम्मद पुढं म्हणतात की सद्गुरू व्यक्तीशी तुम्ही अशा प्रकारेच भाव धरा, म्हणजे साधू व्यक्तींच्या तुम्ही साथ धरा, आणि तोच तुम्हाला या जगतरूपी तुरुंगातून बाहेर काढणारा उपाय सांगणार आहे, तुमचा उद्धार करणार आहे. अशा प्रकारे शेख महम्मद सांगती सेव, शेख महम्मद म्हणतात की सर्व सभेमध्ये, की सर्व सेवक म्हणजे सर्व श्रोते, तुमचं जर उद्धार करायचं असेल, तुम्हाला तुमचं जर उद्धार करायचं असेल, तर तुम्हाला सद्गुरूची संगत धरावी लागेल,
तेव्हाच तुमचा उद्धार होईल. तो लास्ट कड़वे में कवि कहते हैं कि ऐ सभी श्रोताओं, सभी सुनने वाले, अगर तुम्हें अपना उद्धार करना है, अगर आपको अपनी जिंदगी सफल बनानी है, तो आप लोगों को सद्गुरु का, यानी सच्चे इंसान का, नेक इंसान का, साधु व्यक्तिमत्व इंसान का तुम्हें साथ पकड़ना होगा और उसी के राह पे, बताए हुए राह पे तुम्हें चलना होगा. तभी तुम्हारा आयुष्य, तभी तुम्हारी जिंदगी सफल होगी. थैंक यू. चलो अब उर्दू में समझ लेते हैं इसका मीनिंग. तो कवि संत शेख मोहम्मद कहते हैं कि सभी श्रोताओं को कहते हैं कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी का उद्धार करना है, हमें अपनी ज़िंदगी में यश प्राप्त करना है, तो हमें सद्गुरु व्यक्ति, यानी साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, नेक इंसान, इनका साथ पकड़ना होगा और इनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना होगा. तभी हम अपने ज़िंदगी को सक्सेसफुल, यशस्वी बना सकते हैं. अशा प्रकारे संत शेख मोहम्मद यांनी त्यांच्या संत शेख मोहम्मद सांगती सेव या अभंगामध्ये साधू व्यक्तीचे अगदी सुंदर अशा शब्दामध्ये फणस, नारळ आणि केतकीच्या झाडाचे उदाहरण देऊन आपल्याला स्पष्ट केले आहेत. विद्यार्थ्यांनो, आता आपण विश्लेषण बघितलं आहे. त्याच्यानंतर आता आपण स्वाध्याय कृती बघू. चलो.